अगर आप भी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, चाहे प्राइमरी टीचर बनना, चाहे टीजीटी या फिर पीजीटी टीचर, तो उसके लिए देखिए आप लोग के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, जो कि फिक्स्ड टीचर के लिए यहाँ पे जो परमानेंट टीचर जो इनके अंदर होते हैं उन सभी लोगों के लिए। तो उसके लिए देखिए OST 2024 का यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया, उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए हम जो आ गए यहाँ पे, देखिए वेबसाइट के ऊपर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा इसका अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको करना क्या है, ऊपर देखिए रजिस्टर, लॉगिन और जनरल इंस्ट्रक्शन OST 2024 का यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे सारा चीज़ आपको देखिए आपको पता होना चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है PRT के लिए, क्या TGT के लिए खोजा जा रहा है, PGT के लिए क्या खोजा रहा है, ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अच्छा से फिल कर सकते हैं। तो चलिए उसका देखिए आप लोग को 3 प्रकार का यहाँ पे देखिए होता है। यहाँ पे देखिए PRT, TGT, PGT, यहाँ पे सारी चीज़ आप लोग यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग इसको दे सकते हैं। एग्जाम फी आपको देखिए 385 रुपये आपका रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसका फिर आपको ऊपर में देखिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर हेयर, या फिर यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए आप यहाँ पे। और रजिस्टर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नेम, आपको यहाँ पे पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है आधार के हिसाब से आपको यहाँ पे, और क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसका फिर ईमेल ID और पासवर्ड देखिए आपको क्या बनाना है, कम से कम 7 कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। और इसके अंदर आपके पास नंबर, उसका फिर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उसका फिर स्पेशल कैरेक्टर, ये सारा चीज़ मिला के आपको पासवर्ड यहाँ पे बना होना चाहिए। उससे यहाँ पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा। उसका फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे देखिए हो चुका है। यहाँ पे अब आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपके ईमेल के ऊपर जो आपका OTP गया होगा वो OTP का आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके फिर मोबाइल वेरिफिकेशन के यहाँ पे चाहिए, उसके लिए भी OTP आपके मोबाइल के पे गया होगा, मोबाइल का OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए पहले एक OTP फिल कीजिए यहाँ पे ईमेल का, फिर उसको वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे मोबाइल का OTP कीजिए, उसका वेरीफाई कर दीजिए। उसका फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए हमारा OTP देखिए वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। OTP वेरीफाइड। अब लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए ईमेल के ऊपर, ईमेल के अंदर अगर आपका सामने यहाँ पे आपका मैसेज नहीं आता है OTP, तो आप लोग देखिए स्पैम के अंदर जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग स्पैम के अंदर जाके देखिएगा, स्पैम मेल के अंदर, वहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे इसका OTP आप लोग को मिल जाएगा, अगर फ्रंट पे नहीं आता है तो, ठीक है। यहाँ पे अब आपका कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका देखिए यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको देखिए जो ईमेल या फिर मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो यहाँ पे डालना होगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए उसका बेसिक डिटेल और एजुकेशन डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये 3 आपका स्टेप यहाँ पे रहने वाला है। बेसिक डिटेल के अंदर देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल, सेलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देखिए भरना चाहते हैं, PRT, PGT, TGT। जैसे मैं TGT पोस्ट के लिए, मैं TGT मैथमेटिक्स के लिए मैं यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं TGT यहाँ पे मैंने फिल किया। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना बताना है, किस पोस्ट के लिए TGT के अंदर किस सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मैं TGT मैथमेटिक्स की मेरा है यहाँ पे, मैं तो TGT मैथमेटिक्स में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और जो भी PRT वाले रहेंगे तो PRT यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग यहाँ पे। और PRT का यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन या विदाउट फिजिकल एजुकेशन वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप PGT की पोस्ट के लिए करते हैं तो PGT और TGT के लमसम आपका प्रक्रिया सेम है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सारी चीज़ कर लेना है। आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट और स्ट्रीम अच्छा से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेंट अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा जो आपका सर्टिफिकेट में, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में होगा। और यहाँ पे देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाले, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फादर्स नेम आपको डालना है और यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। देखिए ये अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अपना क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मैरिज स्टेटस बताना है आपको। यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, विडॉड है यहाँ पे। तो आप जैसे सिंगल है तो सिंगल पे यहाँ पे टिक कर देना है। उसका फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है जेंडर, आपको पूछा जा रहा है कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, EWS, जनरल, OBC, SC, ST। जैसे आप OBC से हैं तो OBC सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे मैं जनरल से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो मैं जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। नेशनलिटी इंडियन पहले से आपका सेलेक्ट है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए अगर आप देखिए जैसे कि आपके हस्बैंड आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आर्मी में है तो आपको यहाँ पे आपको येस करना होगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए स्पाउस वाला चीज़ आपका यहाँ पे देखिए दोनों के लिए यहाँ पे है। किसी के हस्बैंड यहाँ पे आर्मी में है या फिर किसी की वाइफ आर्मी में है तो वो यहाँ पे देखिए उनको लाभ यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है।
उसका भी पूछा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब कि टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है, कहीं आप पढ़ाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ यस कीजिए। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको बताना पड़ेगा, और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम किए हैं, किस पोस्ट पर काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। नहीं है तो बेसिक नो कर दीजिए यहाँ पे। उसका फिर नेक्स्ट आपका है देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये आपका पत्राचार पता आप लोगों को कहा जाता है यहाँ पे। देखिए ये आपका एड्रेस हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से स्टेट से आप यहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। उसके आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस सिटी या टाउन शहर का नाम बताना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर। फिर उसका फिर यहाँ पे देखिए पोस्टल कोड, अपना एरिया का पिन कोड जो आपका है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मतलब कि स्थायी पता और देखिए आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों आपका देखिए सेम है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपको दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग को आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है। अब आपका यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी जगह आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अपने राज्य के हिसाब से यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई 3 आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि बिहार वालों को सिर्फ पटना यहाँ पे रखा गया है, जो आपका नज़दीकी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर जो आपका नज़दीक में है वो आपको यहाँ पर डालिए यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं 3 यहाँ पे डाल रहा हूँ अपने राज्य के हिसाब से। मैं अपना नज़दीकी में अपना यहाँ पे देखिए 3 में अपना यहाँ पे डाल दिया हूँ। आप बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप कहाँ पे रह रहे हैं। उसे प्रोफिशेंसी इन एग्ज़ाम, माफ़ कीजिएगा प्रोफिशेंसी फॉर एग्ज़ाम, मतलब कि प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। क्या आप इंग्लिश मीडियम के अंदर आपका प्रोफिशेंसी है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ाने का आपका है क्या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यस नो के अंदर। उसके बाद फिर क्या आप सीटेड पास्ट हैं या फिर अपीयर्ड हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सीटेड आप पास है तो पास लिखेगा, अपीयर पास नहीं किए हैं सिर्फ अपीयर किए हैं तो यहाँ पे अपीयर बताइएगा। उसके आप यहाँ पे नॉट अपीयर मतलब आप फॉर्म ही नहीं भरे हैं, अपीयर ही नहीं हुए हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैं सीटेड पास हो तो देखिए सीटेड पास आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। क्या आपको कंप्यूटर की जानकारी है या फिर नहीं है तो वो आपको यहाँ पे यस करना होगा, या फिर देखिए आपको यस करना पड़ेगा कंप्यूटर की जानकारी आपके पास यहाँ पे आपका पास होना चाहिए। उसका ये सारी चीज़ फिल करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे है। ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखिए AWS SO 27751 ये आपका बताया जा रहा है यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए सर नीचे हम स्क्रॉल करें तो कुछ बेसिक डिटेल हम लोग को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि क्लास 10th का डिटेल, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, उसका PG किए हुए हैं तो PG आपको बताना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जैसे कि BEd BLEd BPed DLEd MAd आपने क्या किया हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बीएड से अप्लाई किया हुआ यहाँ पे क्योंकि टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी है यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बीएड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको पीजी का नहीं डालना, कोई जरूरत नहीं आपको डालने का, यहाँ पे सिर्फ क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड का ये आपको फिल कीजिएगा। सबसे पहले क्लास 10th का टोटल सब्जेक्ट अपना मार्कशीट उठा लीजिए, उस मार्कशीट के अंदर जितना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। फिर स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, फिर कौन से बोर्ड से किए हैं, CBSE से किए हैं तो CBSE लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि आप जिस भी साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे कि मैं 2016 के अंदर पास किया हूँ तो 2016 को यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसकी प्रकार से आपको देखिए क्लास 12th का यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट फिल कर देना है, स्कूल का नाम डाल देना है, उसके बाद बोर्ड का नाम डाल देना है, उसका फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से ग्रेजुएशन, उसी प्रकार से बीएड आपको यहाँ पे बीएड का जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए स्कूल या फिर कॉलेज का नाम आपको बताना पड़ेगा, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, और कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसका फिर अदर क्वालिफिकेशन को आपके पास है तो यहाँ पे डाले नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। उसका फिर कुछ नहीं करना, आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए आप नीचे देखिए मैं एक सेक्शन भूल गया यहाँ पे, देखिए थोड़ा नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज या CGPA आपको बताना पड़ेगा, कितना % मार्क्स आपका यहाँ पे आया है या फिर CGPA आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि CBSE के अंदर देखिए CGPA रहता है तो वो लोग CGPA लिखेंगे, जिनका परसेंटेज रहता है वो लोग यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख देंगे। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आगे चले जाना है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर देखिए क्या है, अपलोड फोटो। सबसे पहले आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है जो कि 4 KB से लेके 1 MB तक आपका फोटो को आप साइज आपका हो सकता है यहाँ पे, जो कि JPG उसका JPEG और PNG के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी प्रकार से सिग्नेचर आपको यहाँ पे डाल देना है 4 KB से लेके 1 MB के बीच में। उसका फिर DOB डेट ऑफ बर्थ आपको मैच करने के लिए वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपका दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास 10th का सर्टिफिकेट ही डालिए, ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ
पे देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ओपन फाइल डायलॉग के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आपका फोटो रहेगा वहाँ पे फोटो पे क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो यहाँ पे शो करने लगेगा यहाँ पे। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ मतलब कि अपलोड करके उसका सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसका फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन नंबर बता रहा है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस, कितना फ़ीस आप लोग को यहाँ पे लगेगा, जैसे 385 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए आप लोग फॉर्म का प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं, अभी तक आप देखिए एडिट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कोई भी गलती हो गया होगा तो प्रीव्यू कीजिएगा, पूरा फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिए पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए पेमेंट का आपको ऑप्शन खुल जाएगा। जब पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा वहाँ पर जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर PDF को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर उसको सेव करके रख लीजिए। यही देखिए कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स जाकर कमेंट करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।